सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है आज के इस फिर से लेटेस्ट क्लास में दोस्तों। दोस्तों आज की इस लेटेस्ट क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, क्लास 12th का 35 MCQs आपके सामने लाए हैं दोस्तों। कितना दोस्तों? 35 MCQs हम आपके लिए लाए हैं। ग्रामर के हर पोर्शन से आपको टोटल कम से कम 35 ऑब्जेक्टिव आज के क्लास में सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो फटाफट से आप सबसे पहले क्या कर दी दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नया दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आइए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग को उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप 35 आउट ऑफ 35 लाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने दिख रहा होगा। क्या कहता है ग्रामर का पहला क्वेश्चन कि पटना इज सिचुएटेड। क्या दोस्तों? पटना इज सिचुएटेड, फिल इन द ब्लैंक्स, द बैंक ऑफ गंगा। यानी कि पटना जो है क्या दोस्तों, गंगा के किनारे क्या है, स्थित है। यहाँ पे चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना दोस्तों। क्या लगाना दोस्तों? प्रीपोजिशन लगाना, ठीक है ना। आप लोग प्रीपोजिशन चूज करिए। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा? तो यहाँ पर क्या दोस्तों, ऑन चूज होगा ना, ऑन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पहला का बी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, ऑन दिए हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है कि ड्राइवर्स fill in the blanks, ड्राइवर्स फिल इन द ब्लैंक्स ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। क्या दोस्तों? ड्राइवर यानी कि जो ओवर स्पीड लिमिट गाड़ी चलाना चाहिए या चला सकता है या फिर नहीं जरूर नहीं चलाना चाहिए। यहाँ पे हमारा क्या दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि चूज द करेक्ट हमारा ऑक्सिलरी वर्ब चूज करना है। तो पता है दोस्तों, तो ड्राइवर मस्ट नोट होना चाहिए। क्या दोस्तों? ड्राइवर मस्ट नोट होना चाहिए, मस्ट नोट, यानी कि ड्राइवर्स को गाड़ी को स्पीड लिमिट में जरूर नहीं चलाना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे आंसर हमारा सी दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। थर्ड नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे भी आपको चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन चुनना है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से कि इट बाउट दिस बुक्स फिल इन द ब्लैंक्स ऑक्शन, यानी कि जो खरीदा गया किताब है ना, इसे नीलामी करा गया, ठीक है। तो यानी कि ऑक्शंस के पहले, यानी कि ऑक्शंस का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ऑक्शन का मतलब हमारा नीलामी होता है, ठीक है ना। और अपने इसमें चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस को चुना है। तो ऑक्शन के पहले हमारा कौन सा प्रीपोजिशन लगता है दोस्तों? तो एट प्रीपोजिशन लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा कि दे फिल इन द ब्लैंक्स हियर नेक्स्ट वीक चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, यानी कि यहाँ पे आपको वर्ब फॉर्म का करेक्ट चूज करना है दोस्तों। तो हमारा पे क्या हुआ, दे हियर, यानी कि वे अगले मंथ क्या है, आने वाला है, ऐसा नहीं लग रहा। नेक्स्ट वीक यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है दोस्तों। क्या की बात कर रहा है? फ्यूचर की। तो फ्यूचर में हमारा क्या लग सकता है? सेल लग सकता है या फिर बिल लग सकता है, ठीक है ना। तो सेल बिल, अच्छा दे है तो इसके साथ हमारा क्या लगेगा दोस्तों? बिल हो जाएगा ना, बिल है। यानी कि अगले हफ्ते वो लोग क्या आने वाले, क्या है दोस्तों? तो ये लोग आने वाले हैं, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैड्स स्ट्रेंज आवर किड्स फिल इन द ब्लैंक्स वॉच टीवी सीरियल्स, यानी कि जो यहाँ पे क्या करना है, चूज द बेस्ट ऑप्शन चुना है दोस्तों कि डेट स्ट्रेंज आवर किड्स वॉच टीवी सीरियल्स, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारे जो है ना, हमारे क्या है, बच्चे लोग जो हैं टीवी सीरियल कौन नहीं देखते हैं। यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रहा है, देखना देख रहे हैं दोस्तों, प्रेजेंट टेंस की बात हो रहा है ना। तो प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे निगेटिव, यानी कि देखते हैं नहीं देखते हैं, इसका यहाँ पे अर्थ आ रहा है। बेस्ट ऑप्शंस की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यानी कि जो आपको अच्छा लग चुका है, अच्छा लगेगा, जो सूटेबल करेगा, वहाँ पे हमको इसको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है, ठीक है ना। तो आवर किड्स डू नॉट, क्या दोस्तों, आवर किड्स डू नॉट वॉच टीवी सीरियल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 6 के देखिए डू नॉट है ना।
चलिए यहाँ पे कहता है चूज द करेक्ट यानी सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म चुनना है। यानी कि आई हैव ए होमवर्क टू डू, ए नहीं हो सकता। आई हैव होमवर्क टू डू, आई विल हैव होमवर्क टू डू, आई हैविंग होमवर्क टू डू। अच्छा, आई हैविंग क्यों नहीं होगा दोस्तों? हैविंग इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे आई के साथ हमारा इज़-एम-आर होना चाहिए, और हैविंग नहीं होता है। हैविंग के बाद रहता तो हमारा भी3 होता, जो कि यहाँ पे नहीं, इसलिए ए नहीं होगा। आई विल हैव होमवर्क टू डू, यहाँ पे दोस्तों आई के साथ विल या ऐसे तो सेल लगता है, लेकिन यहाँ पे हमारा विल नहीं होगा, ठीक है ना। और पहला देखें कि आई हैव ए होमवर्क टू डू, आई हैव एक होमवर्क नहीं होता, आई हैव होमवर्क टू डू, मैंने होमवर्क कर लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देखिए ना दोस्तों, आई हैव होमवर्क टू डू, ठीक है। इसके बाद आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। कहता क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स ही कम विथ अस, यानी कि चूज द बेस्ट ऑप्शन, यानी कि आपको यहाँ पे जो अच्छा लग रहा है उसको यहाँ पे फिलअप करना है। तो ही कम विथ अस, तो विल ही कम विथ अस, यानी कि क्या तुम मेरे साथ हम लोग के साथ चलना पसंद करोगे या फिर आना चाहोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे ए लग जाएगा दोस्तों, विल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन हमने आपके लिए आज करेक्ट लाए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान से आज रहिएगा, ठीक है। आप लोग को हड़बड़ी नहीं करना है आज के इस क्लास में। कि ब्लो हिज ऑन ट्रम्प्ट मीन्स, यानी कि चूज द करेक्ट मीनिंग, यानी कि इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? तो प्रेज वंस ऑन सेल्फ, खुद को, यानी कि ऑन सेल्फ यानी खुद को क्या दोस्तों प्रोत्साहित करता हो, खुश रखता हो, उसी को कहते हैं ब्लो हिज ट्रम्प्ट मीन्स, ओके ना। इसका अर्थ बताना था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, प्रेज ऑन सेल्फ। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नाउन कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द, यानी कि जिसे वह नाउन जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंट कैन बी काउंटेड, यानी कि जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो हम लोग उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द साइनोनिम ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? संतुष्टि, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारे यहाँ जो प्रिडिक्ट हो सकता है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द सेटिस्फैक्शन का साइनोनिम है, तो हमारा नहीं दोस्तों, कंटेंटमेंट होगा, ठीक है ना। कंटेंटमेंट का मतलब संतोष होता है, हाँ। सेटिस्फैक्शन का मतलब संतुष्टि और कंटेंटमेंट का मतलब हमारा संतोष, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द साइनोनिम ऑफ डेप्थ, डेप्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो डेप्थ का मतलब हमारा गहराई होता है। अच्छा, साइनोनिम का मतलब होता है उसी के जैसा, यानी कि जिसे हिंदी में हम लोग पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है ना, पर्यायवाची कहते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो डेप्थ का मतलब क्या होता है? तो स्किलफुल होगा, विगोरियस होगा, क्लमसी होगा, या फिर क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, स्किलफुल होगा, ठीक है ना। यानी कि जिसके पास स्किल की ज़्यादा, यानी कि वो पूरे तरीके से भरपूर्ण हो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखिए स्किलफुल होगा, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आई लव हर, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस है, ठीक है, हर का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कैसे है? तो इसका सब्जेक्टिव का सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा, इसके करेक्ट वर्ब को लगाए तो सी इज, लव है यहाँ पे V3 लगाइए, लव्ड, और बाई, और आई का क्या हो जाएगा दोस्तों? मी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पे आपको आंसर भी दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर दोस्तों। चलिए यहाँ के बाद दोस्तों हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडिया इज विच टाइप्स ऑफ नाउन। तो इंडिया कहने का मतलब क्या हो? एक खास चीज़ का बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो इंडिया हमारा क्या किस में आ जाएगा दोस्तों? तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा किस में आ जाएगा दोस्तों? प्रॉपर नाउन में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिख रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर नाउन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन दोस्तों कि गिव द ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर के इसमें से कौन सा आपको लग रहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस चुनना है, जिसमें पता चल सके, जिसमें ऑर्डर का बोध हो रहा हो, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा सर? लेट द ऑर्डर गिवन टू मी, ये नहीं होगा दोस्तों। ऑर्डर इज गिवन, नहीं, ये नॉन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। तो लेट द ऑर्डर बी गिवन होता है, ऑर्डर के बाद हमारा बी बताए थे, उसके बाद V3 होता है, उसी को हम लोग लेट से बनाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका पैसिव वॉइस से ऑर्डर में हो जाएगा लेट द ऑर्डर बी गिवन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं ना, अरे यहाँ पे प्रॉपर नहीं, यहाँ पे गलती छप गया है,
हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहा था कि ताजमहल इज विच टाइप्स ऑफ नाउन। तो ताजमहल कहने से क्या मतलब हो रहा है कि एक निश्चित यानी कि खास का बोध हो रहा है, खास का बोध हो रहा है दोस्तों, खास प्रॉपर एक निश्चित का बोध हो रहा है। तो निश्चित के लिए हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, प्रॉपर नाउन, डेट इज द आंसर हमारा हो जाएगा 15 का ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि कंसियल चूज द करेक्ट आंसर, यानी कौंसियल का हमारा करेक्ट एंटोनिम चुना है तो उसको रिवियल होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा क्या होता है दोस्तों, कौंसियल का हमारा रिवियल होता है, ठीक है, याद रखिए REVEAL होता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की लव योर मदर चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो योर मदर इज टू बी लव्ड हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बताना है हमारा करेक्ट पैसिव वॉइस, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। अच्छा, चेयरमैन कहने से का मतलब क्या होता है, एक खास का बोध हो रहा है ना, एक निश्चित कोई बड़े चीज़ का पद की बात हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या किस आर्टिकल का प्रयोग करना है दोस्तों, तो उसमें से हम लोग किस आर्टिकल का प्रयोग करते थे, द आर्टिकल, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द, ठीक है ना। ही वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन, क्या दोस्तों, ही वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों क्या कहता है हमारा कि विस्डम्स ऑफ सोलोमन्स इज फेमस, तो विस्डम का द यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो द विस्डम, क्या दोस्तों, द विस्डम हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा द विस्डम, अरे अरे क्या हो रहा है, द विस्डम ऑफ सोलोमन इज फेमस, यानी कि जो सोलोमन का जो साम्राज्य था वो काफ़ी प्रसिद्ध था, ठीक है ना। यहाँ पे ये कहने का मतलब हो रहा है, ठीक है। चलिए 20 का राइट आंसर आप लोग अब बताने को कोशिश, काइंडली गिव मी अ लैपटॉप, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड, हम लोग पता है ना, काइंडली हो प्लीज़ हो, इसमें हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाकर बनाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें एक ही में है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है, तो हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 11 अरे यार 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, 21 होगा, ठीक है ना, कि 12 इंचेस मैक्स, क्या दोस्तों 12 इंचेस मैक्स अ फुट हो जाएगा, ठीक है ना। 12 इंच मिलकर क्या हो दोस्तों, 1 फुट का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों 12th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि ही मस्ट डू इट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग बताए, तो दोस्तों ही मस्ट डू इट, तो हमारा होगा इट मस्ट बी डन बाय, हमारा पे यहाँ पे पैसिव वॉइस चुनना है दोस्तों, इसका यहाँ पे क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है ना। याद रखेगा क्या दोस्तों, पैसिव वॉइस हमारा बनाना है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा इट मस्ट बी डन बाय हिम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आई एम टॉलेस्ट बॉय हियर। अच्छा, यहाँ पे कंपरेटिव सुपरलेटिव यहाँ पे है ना, तो इसमें डिग्री के फॉर्म बताता हूँ, जिसमें EST लगा होता है लास्ट में, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, द का प्रयोग, हाईएस्ट हो गया, ठीक है ना, क्लोजेस्ट हो गया, उसमें हम लोग इस टाइप के संटे तो जो वर्ड होता था दोस्तों, उसमें हम लोग द का प्रयोग, द आर्टिकल का प्रयोग करते थे, ठीक है। 23 का सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या कहता है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कि ही इज बेंट। अच्छा, बेंट के बाद क्या होगा, हमारा बेंट के बाद दोस्तों, बेंट का मतलब क्या होता है समझिएगा पहले, बेंट का मतलब रहता है जारी होना, क्या दोस्तों, जारी होना या जारी रहना, तो ही इज बेंट रनिंग हिमसेल्फ, वह जारी है, क्या खुद को दौड़ाने में, वह खुद से दौड़ने में जारी है, ठीक है ना। तो वहाँ पे बेंट का वहाँ पे कौन सा लगाते हैं दोस्तों, प्रीपोजिशन, तो बेंट के साथ हमारा ऑन प्रीपोजिशन लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों क्या आता है 25 नंबर क्वेश्चन की आवर पाथ, क्या दोस्तों, आवर पाथ इज बिसेट, बिसेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग समझिएगा पहले, ठीक है ना। कहता है कि आवर पाथ इज बिसेट विथ डिफिकल्टी, हमारा जो है, हमारा रास्ता जो है ना, वो डिफ़िकल्टियों के साथ भरा हुआ है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विथ का मतलब होता है के साथ, क्या दोस्तों, के साथ जो है डिफ़िकल्टीज यानी कि कठिनाइयों से भरा हुआ है। 25 और 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि सी
रस्ट, सी रस्ट इनटू माय रूम, यानी कि सी रस्ट इनटू माय रूम होता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने का बात कर रहा है तो हम लोग वहाँ पे इनटू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं, वह दौड़कर कमरे में आई जैसे, ठीक है ना। राम हैज़ टू कंप्लीट, क्या दोस्तों, राम हैज़ कंप्लीट टू दिस वर्क, तो हमारा होगा कि दिस वर्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाय राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, याद रखिएगा ध्यान में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 27 के बाद 28 नंबर की, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, क्या दोस्तों, मैं कभी भी इसके एक्सपीरियंस को नहीं भूल सकूंगा, तो जगह दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय, यानी कि जो एक्सपीरियंस है कभी भी मेरे द्वारा नहीं भूला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 29 की, राधा इज टू रिटेन अ स्टोरी, राधा इज रिटेन टू स्टोरी, इसमें हमारा पैसिव वॉइस को बनाना है दोस्तों, क्या दोस्तों, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप लोग बनाइए तो क्या हो जाएगा, स्टोरी इज टू बी रिटेन बाय राधा, राधा वाज टू रिटेन अ स्टोरी, स्टोरी इज रिटेन बाय राधा, तो आपका ऑप्शन जो है बेस्ट ऑप्शन दोस्तों हमारा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन की, कॉमेडी चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, यानी कि इसका उल्टा चुनना है दोस्तों। कॉमेडी का ट्रेजेडी होगा, हैप्पी होगा, सस्पेंस होगा, थ्रिलर होगा, क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रेजेडी हो गया, यानी कि त्रासदी हो गया, यानी ना, कॉमेडी का मतलब खुशहाल हो जाएगा जहाँ पे अच्छी चीज हो रहा है, और त्रासदी के यहाँ पे जहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर की, परवीन रोड स्ट्रेट इनटू, क्या हो जाएगा दोस्तों, इनटू अरीना, क्या हो जाएगा दोस्तों, परवीन रोड स्ट्रेट इनटू अरीना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि काउज द करेक्ट इंटोनिम, काउज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कारण होता है, कारण। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव डालता है, ठीक है ना, प्रभाव इफेक्ट का मतलब होता है, तो कारण प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसके बाद 32 के बाद 33 नंबर के, डिफेक्ट चूज द करेक्ट एंटोनिम्स है, ठीक है ना दोस्तों, करेक्ट एंटोनिम्स चुनना है इसमें से 33 का दोस्तों। तो डिफेक्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सरप्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 32 के बाद 33 के बाद 34 नंबर कि, क्या दोस्तों, कि यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि द कैट इज ईटिंग द फिश, तो द फिश इज बीइंग ईटिंग, अच्छा ईटिंग है V4 है, देखे ना दोस्तों V4 है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हम लोग क्या लगाते थे, इज प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस हो जाए हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, तो हमारा किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 34 के बाद 35 नंबर दोस्तों क्या कहता है आज का लास्ट क्वेश्चन कि डॉन, क्या दोस्तों, कि डॉन चूज द करेक्ट आंसर, तो डॉन का हमारा डस्क हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस क्लास में हमने 35 MCQs किए दोस्तों, ठीक है ना, 35 MCQs किए, उसमें से आप लोग बताइए कि आप लोग का कितना दोस्तों सही हुआ, ठीक है ना, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे रखते हैं, और अगले क्लास में दोस्तों हम लोग फिजिक्स का, क्या दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलाने वाला है, ठीक है ना, याद रखिएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगले क्लास में दोस्तों हम लोग 50 सब्जेक्टिव, जिसमें पार्ट 1 में आपका 10 सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए फटाफट से आप लोग दोस्तों के जाते जाते एक शेयर कर दीजिए, कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों।